हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथयापा में। हम लोग देख रहे हैं हिंदी यूपी लेखपाल और जो है लोअर पीसीएस के लिए और जो है आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस सब में जो है हिंदी पूछी जाती है। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का क्या है, संधि है। क्या है? संधि है। ठीक है, संधि हम लोग देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक, संधि संधि क्या होती है? संधि का जो चैप्टर है बिल्कुल क्या होता है, हिंदी व्याकरण में एकदम मैथ की तरह होता है। किसकी तरह होता है? मैथ की तरह होता है। अगर इसमें आपको सारे फार्मूले आपको पता है सारे फार्मूला आपको पता है तो आपसे जो है यकीन मानिए एक भी सवाल नहीं छूटने वाला। ठीक, तो बस हमको इसमें क्या करना है, नियम समझना है। जो संधि के जो भी नियम होते हैं उसको हम लोग को समझना है और फिर जो है आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आप उसके नियम को पूरा समझ जाते हैं और याद कर लेते हैं, एलबीएच कर लेते हैं, लर्न बाय हार्ट कर लेते हैं, तो आपसे जो है कोई भी संभावना गलती करने की जो है नहीं होगी। ठीक ना, अगर एलबीएच लर्न बाय हार्ट कर लेते हैं तो। आइए स्टार्ट करते हैं। संधि की जो परिभाषा है वो क्या कहती है? दो निकटवर्ती वर्णों, ठीक, दो निकटवर्ती वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक ना, संधि किसे कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्ण, ठीक, मतलब दो निकटवर्ती वर्ण, नजदीक नजदीक के वर्ण या फिर ध्वनियों के परस्पर मेल, जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो उससे जो परिवर्तन होता है, क्या होता है? परिवर्तन होता है। उससे जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसी को क्या बोला जाता है? संधि बोला जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हिम हो गया और आलय हो गया, ये दोनों शब्द हो गए। ठीक, अब इन दोनों को क्या हो रहा है? जोड़ा जा रहा है। जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? हिमालय बन जाएगा। यहाँ माँ और आ, ठीक ना, ये माँ का जो है आ, ठीक ना, ये जो माँ है, माँ के साथ में क्या है? आ है। और आलय का जो है ये आ है। ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं। ठीक ना, आ बना रहे हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है क्या बना रही है? आ बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें यही चीज हो रहा है। ठीक ना, यही विकार हो रहा है कि ये चीज और ये चीज का जो लास्ट में अ है, आ, इसका मिल करके दोनों क्या बना रहे हैं? आपका आ बना रहे हैं। यही जो विकार उत्पन्न होकर के क्या बन रहा है? आपका हिमालय। परिवर्तन होकर के क्या बन रहा है? हिमालय। दो हिम हो गया, ये आलय हो गया, ये दो है, दो लोगों को मिला करके एक क्या बन रहा है? आपका हिमालय बन रहा है। ठीक है, अब संधि की जरूरत क्यों पड़ी उसको समझते हैं। भाषा को संक्षिप्त मतलब छोटा, प्रभावशाली और बोलने में सरल बनाने के लिए संधि की जरूरत पड़ी। ठीक, नहीं तो आप बोलते हिम और आलय, ठीक, हिम और आलय बोलते, बड़ा सेंटेंस होता, दो दो सेंटेंस होता, उसकी जगह पे आप सीधे यूज कर रहे हैं हिमालय, तो हुआ ना सरल। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि भाषा को संक्षिप्त, प्रभावशाली और बोलने में सरल बनाने के लिए संधि की जरूरत पड़ी। अलग अलग शब्दों को बार बार बोलने के बजाय उन्हें जोड़कर एक नया शब्द बनाना उच्चारण में आसानी पैदा करता है। ठीक, यही जो है संधि का जो है मेन कंसेप्ट है। इसी वजह से संधि की जरूरत पड़ी है। ठीक है, अब आइए चलते हैं, देखते हैं संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद, ठीक, संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करके उनके पहले वाले रूप में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक ये पूरा का पूरा शब्द है परीक्षार्थी है। ठीक, इसको हमने क्या कर दिया? तोड़ दिया दो शब्दों में। ठीक ना, दो शब्दों में, तीन शब्दों में तोड़ तोड़ दिया। जैसे क्या हो गया? परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। ठीक, तो ये जो चीज कहलाएगी उसी को बोला जाएगा संधि विच्छेद। ठीक ना, संधि मतलब जोड़ना, विच्छेद मतलब तोड़ना। ठीक ना, मतलब ये जो आपका जुड़ाव है, ये जो जुड़ाव है, इस जुड़ाव को तोड़ना ही क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक ठीक, ये जो जुड़ाव है मतलब सब आपस में जुड़ा हुआ है, पूरा पूरा एक शब्द है, इसको तोड़ देना है। ठीक ना, तोड़ देना, देखिए परीक्षा और अर्थी में तोड़ दिए तो यही कहलाएगा संधि विच्छेद। नेक्स्ट है आपका संधि के मुख्य भेद। संधि के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? संधि के जो है मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा क्या होता है? विसर्ग संधि होता है। ठीक है, स्वर संधि क्या होता है? स्वर और स्वर का जो है इसमें मेल होता है। व्यंजन संधि में क्या होता है? व्यंजन होगा, स्वर होगा, या फिर मतलब व्यंजन स्वर होगा या फिर व्यंजन व्यंजन होगा। ठीक है, इन लोगों का जो मेल होगा वो क्या होगा? व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि में क्या होगा? विसर्ग होगा कुछ इस तरीके से, और स्वर होगा या फिर विसर्ग होगा या तो व्यंजन होगा। ठीक, इन दोनों का मेल होगा तो विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक, इसका मतलब आप यहाँ पे समझिए, ये जो है एक बार विसर्ग प्लस स्वर आएगा, प्लस स्वर, और दूसरा मैं कह रहा हूं ये प्लस प्लस व्यंजन। ठीक ना, व्यंजन व्यंजन। ठीक, ये चीज होंगी। ठीक ना, ये हो चाहे ये हो, बात एक ही है। ठीक, इसको हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं स्वर संधि देखते हैं। ठीक ना, स्वर संधि क्या होती है पूरा डिटेल देख लेते हैं। ये जो स्वर संधि होता है इसमें क्या है? स्वर और स्वर
का क्या होगा, मेल होगा, ठीक ना। स्वर और स्वर का जो है मेल होता है स्वर संधि में, ठीक है। स्वर संधि का जो टाइप है वो कितना होता है, 5 तरीके का होता है ये। इसके 5 प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला क्या है, दीर्घ संधि है। दूसरा क्या है, गुण संधि है। तीसरा वृद्धि संधि है। चौथा जो है आपका यण संधि है। पांचवा क्या है, अयादि संधि है, ठीक ना। बोलिए साथ में एक बार, पांचों संधि याद होनी चाहिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक ना। आंख बंद करके एक बार बोलिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ठीक ना। एक बार कंफर्म कर लीजिए, दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि होता है, यण संधि होता है, अयादि संधि होता है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं एक एक करके क्या अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें बेस्ड जो है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, पीवाईक्यू कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। इस तरीके से कैसे क्वेश्चन आए थे उसको देख लेते हैं, ठीक। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है, 5 तरीके का होता है, ये देख लीजिए। कांस्टेबल री एग्जाम 24 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये लेटेस्ट में पूछा गया है, ठीक ना, कोई अपने मन से नहीं क्यों भाई मैं, ठीक। तो ये स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है, ये भी हो सकता है कि इसमें से कौन सा स्वर संधि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। दीर्घ संधि होता है, गुण संधि होता है, वृद्ध संधि होता है, यण संधि होता है, अयात संधि होता है, ठीक है। ठीक, इसी वजह से मैं याद करा रहा था। संधि स्वरों के उपभेद कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक ना। संधि स्वरों के उपभेद कौन से हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर है। हल संधि, ये चीज होगा ऑप्शन में होगा, मैंने सीधा उत्तर लिख रखा, ठीक है। हल संधि, वृद्ध संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि में वह संधि जो स्वर संधि का भेद नहीं है। देखिए आगे जब आपको पता होता तभी तो आप बता सकते थे ना। दीर्घ संधि आपने पढ़ा, गुण संधि आपने पढ़ा, वृद्ध संधि आपने पढ़ा, यण संधि आपने पढ़ा, ठीक, अयादि संधि आपने पढ़ा, ठीक है। लेकिन हल संधि नहीं पढ़ा है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण हो जाएगा, ठीक। ये किसी संधि का जो है नियम है, उसको आगे चल करके हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि उसी वर्ग का जो है अनुनासिक या फिर जो है पंचम वर्ण हो जाएगा। कौन सा वर्ण हो जाएगा, पंचम। जैसे का वर्ग हो गया, ठीक। का वर्ग का जो पंचम वर्ण है क्या है, क, ख, ग, घ, अंगा, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड यही है, पंचम वर्ड, ठीक। तो ये हो जाता, अंगा हो जाता, ठीक। इसी को जो है हम लोग अनुनासिक भी बोलते हैं, ठीक ना। नाक के थ्रू अंगा, 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 नाक के थ्रू बोल रहे हैं, ठीक ना, ये चीज है। नेक्स्ट आपका, संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं भाई, स्वर होता है, ठीक, स्वर होता है। उसके बाद क्या होता है, व्यंजन होता है। फिर क्या होता है आपका, विसर्ग होता है, ठीक। ये 3 तरीके होते हैं, ठीक। देख ली कहाँ कहाँ पूछा गया, टीजीटी, पीएससी, ट्रिपल एससी, ठीक, ट्रिपल एससी वीडियो, यूपीएसआई, तो बहुत जगह ये पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। पाठशाला, पाठशाला के मेल को कहा जाता है, ठीक ना। के मेल को क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाता है, संधि कही जाती है। क्या कही जाती है, संधि कही जाती है, ठीक ना। इन दोनों को क्या जोड़ हो रहा है, जोड़ हो रहा है, ठीक ना। संधि, संधि मतलब मैंने बताया क्या होता है, संधि मतलब जोड़, समझौता, ठीक ना। तो वही चीज देखिए, ये दोनों लोग क्या है, अलग अलग है, दोनों मिल करके ये पाठशाला बना रहे हैं, मतलब दोनों क्या हो रहा है, बीच में संधि हो रही है, ठीक ना। जैसे आप हो गए ये, और ये क्या होगी, आपकी महिला मित्र हो गई, दोनों मिल करके क्या बन रहा है, एक हो रहे हैं। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है, तो क्या हो रहा है, दोनों में संधि हो रहा है, ठीक ना। विच्छेद में क्या होता, ये वाली चीज जो है आपकी इसमें टूटती तो जो है विच्छेद हो जाता। नेक्स्ट है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक ना, ठीक। नेक्स्ट है आपका, स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। ये चीज अभी हम लोगों ने देखा ही था। स्वर संधि में मेल होता है, किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है, ठीक। अभी अभी मैंने बताया था कि स्वर संधि में किसका किसका मेल होता है भाई, स्वरों का मेल होता है, ठीक ना। स्वर प्लस स्वर, इन दोनों लोगों का क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब आइए देखते हैं नया टॉपिक, देखते हैं अपना दीर्घ संधि, ठीक ना। स्वर संधि का जो ये पहला प्रकार है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है, आइए इसको अच्छे समझते हैं। देखिए, जब दो समान स्वर, ठीक ना, जब दो समान स्वर ह्रस्व या फिर दीर्घ मिलते हैं तो वे क्या बना लेते हैं, दीर्घ बना लेते हैं, ठीक ना। जो दीर्घ होता है, दीर्घ का मतलब ही होता है क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक ना। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। मतलब जब दो स्वर मिलेंगे, दो समान स्वर मिलेंगे, ठीक ना, तो उससे क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाता है। तो वही जो है दीर्घ संधि की पहचान होती है। आइए नियम में देखते हैं, आ प्लस आ, ये मिल करके क्या बनाते हैं, आ बनाते हैं।
ई और ई मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं। ओ प्लस उ मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ा उ बनाते हैं। ठीक है, ये इसका क्या हो गया नियम। अब इस नियम को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इस बॉक्स में देखिए आप, ठीक है। जैसे इस वाले को मैं लेता हूँ, ठीक, ये वाला जो नियम है आपका, इसको मैं लेता हूँ, इसको इस तरीके से देखिए, इसको मैं अगर लूँ इस वाले चीज को, ठीक है ना, इसको अगर मैं लूँ कुछ ऐसे, तो ये देखिए क्या होगा आपका। इसमें पहले तो आप इसको ले लीजिए आ को, देखिए इस आ को क्या करिए, देखिए इस आ को एक बार इसके साथ ले लीजिए, ठीक ना, आ प्लस आ कर लीजिए। ठीक, फिर इस आ को एक बार इसके साथ ले लीजिए, मतलब कि आ प्लस आ। ठीक, ऐसे का एक बार मैं लिख दे रहा हूं, बाकी फिर इसी में जो है समझाते चलूंगा। ठीक ना, टाइम भी कम है, बहुत कम समय है, बहुत कुछ पढ़ना है हम लोगों को, इस वजह से जो है पीपीटी के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये आ है, एक बार क्या होगा इसके साथ आएगा, मतलब कि ये आ हो गया, प्लस आ के साथ आ जाएगा। ठीक, फिर ये वाला जो आ है इसके साथ एक बार आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आ प्लस आ हो गया। ठीक, कुछ ऐसा हो गया। इन सब के केस में क्या ही बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक ना, कोई भी केस आ जाए क्या बनेगा, आ बनेगा। वैसे ई एक बार इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इसके केस में क्या ही बनेगा, बड़ी ई बनेगा। वैसे इसका इसके साथ में, इसके साथ में, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में क्या ही बनेगा, ऊ बनेगा। ठीक है, सारे केस में क्या बनने वाला है, बड़ा ही बनने वाला। ठीक ना, ठीक, स्वर में दीर्घ संधि में क्या होगा, दीर्घ संधि में क्या होगा, आ बनेगा, ई बनेगा, ऊ बनेगा। ठीक, जैसे देखिए धर्म हो गया, अर्थ हो गया। धर्म, धर्म में लास्ट में आप देखेंगे तो छोटा आ रहा है, यहाँ पे भी छोटा है, छोटा आ मिल करके क्या बनाएंगे, बड़ा आ बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, धर्मार्थ हो जाएगा। ठीक है, विद्या में यहाँ पे क्या बड़ा आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बड़ा आ रहा है, दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, आ ही बना लेंगे, तो विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज सेम है। मुनि धन इंद्र, इसमें क्या आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, छोटी ई आ रहा है, इसमें भी छोटी मिल करके बड़ी बना लेंगे, क्या हो गया, मुनि इंद्र हो गया। भानु उदय, इसमें जो है ऊ आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है आपका, छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बना लेंगे, भानुदय हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, देखिए अब उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। लघुत्सव शब्द का संधि विच्छेद करिए। ठीक ना, लघु प्लस उत्सव, देखिए बड़ा ऊ बना है ना, बड़ा ऊ बना है, इसका यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ बना है, बड़ा ऊ बना है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, छोटा ऊ और ऊ। ठीक ना, छोटा ऊ और ऊ, लघु प्लस उत्सव, लघु प्लस उत्सव, छोटा ऊ मिलकर के क्या बड़ा ऊ बना लिया, लघुत्सव हो गया। विद्यालय, ये देखिए पूछा गया है। ठीक ना, विद्यालय में विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, बड़ा बड़ा मिलकर के आ बना लेंगे। शब्द की संधि सही है। महींद्र, महींद्र का जो है करना है यहाँ पे। महींद्र में देखिए ये क्या है, बड़ी ई है, और ये क्या है आपका, छोटी ई है, तो क्या छोटी ई है तो क्या बन जाएगा आपका, बड़ी ई बन जाएगा, महींद्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, महींद्र हो गया। नेक्स्ट है आपका मदिरालय, मदिरालय को आपको जो है विच्छेद करना है इसमें, तो मदिरा प्लस आलय, मदिरा प्लस आलय, ये मदिरालय हो गया। ठीक है, कविश्वर में कवि धन ईश्वर, क्या हो जाएगा, कवि धन ईश्वर, कवि मतलब छोटी ई फिर बड़ी, कवि धन ईश्वर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कपीस में कपिधन ईश, कपिधन ईश। सचिंद्र में सची धन इंद्र, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कपीस की ही तरह सचिंद्र को मत कर दीजिएगा। सचिंद्र में सची प्लस इंद्र है, सची प्लस इंद्र है। कपीस में क्या है, कपि धन ईश है। सचिंद्र में सची प्लस इंद्र है। ठीक ना, सची प्लस इंद्र है, सचिंद्र में सची प्लस इंद्र है। ठीक है, शुद्ध संधि का चयन कीजिए। ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन में से ये छाटा जा रहा है आपका आकृष्ट, आकृष्ट, आकृष्ट का करना है आकृष्ट, उसके बाद त। ठीक, ये जो है आपकी संधि, ये अगले टाइप की संधि है। ठीक ना, ये यहाँ पे आ गया, थोड़ा टाइपिंग एरर है, इसको जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे जो है एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। ठीक ना, कैसे हुआ है ये आगे करेंगे, ये जो है अपना दीर्घ का नहीं है। ठीक है ना, ठीक, इसको अभी होल्ड पे रख लीजिए, कैसे होल्ड पे इसको रख लीजिए, आगे चल के बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शब्द का संधि विच्छेद सही है। कविश्वर का, कविश्वर का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, कविधन ईश्वर, कविधन ईश्वर। ठीक, महाशय का महाधन आशय। ठीक ना, महाशय का क्या हो जाएगा, महाधन आशय। ठीक, ये महाशय हो गया। और ये पूछा जा रहा महाशय शब्द में कौन सी संधि है, तो आप बताएंगे दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, जहां पे आ रहा है, आ रहा है, वो क्या है आपका दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुण संधि। क्या है आपका, गुण संधि। गुण संधि के बारे में देख लेते हैं क्या होता है भाई। गुण संधि क्या होती है, देखिए जो गुण संधि है इसमें क्या करना है आपको,
आ या आ के बाद ई उ ऊ या री आए तो वे क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है, ठीक ना। ये चीज है। आइए इसको समझते हैं इस तरीके से नियम से। आ और ई ये हैं तो क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा ए में। मतलब आ अगर ई के साथ है या फिर आ जो है बड़ी ई के साथ है, या ये बड़ा आ छोटे ई के साथ है, या बड़ा आ बड़ी ई के साथ है, हर एक केस में वो क्या देगा, ए देगा। हर एक केस में क्या देगा, ए देगा। छोटा आ छोटे ऊ के साथ है, छोटा आ बड़े ऊ के साथ है, बड़ा आ छोटे ऊ के साथ है, बड़ा आ बड़े ऊ के साथ है, तो आपको क्या देगा, ओ देगा, ठीक है। अगर छोटा आ री के साथ है, बड़ा आ री के साथ है, तो क्या आपको देगा, अर देगा। क्या देगा, अर देगा, ठीक है। ये इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है बस, बाकी आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। नहीं समझ में आया इसको एक बार फिर से जो है बैक करके फिर से एक बार आप समझिएगा, तो आपको चीजें फिर से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे नर और इंद्र है, नर प्लस इंद्र है, रा के लास्ट में क्या है, छोटा आ है, ठीक है, छोटा आ है। और यहाँ पे क्या है, ई है, छोटी ई है, छोटी ई है, ठीक ना, छोटी ई है, ठीक। आ और ई, देखिए यहाँ पे देखिए आ और ई मिलकर के क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। तो ये देखिए ए हो गया ना। जैसे र है, रा पे ए की मात्रा हमने ये लगा दिया, तो यही तो ए होता है, ठीक। ये ए हो गया, न रे, ठीक ना, ए हो गया ये। तो ये क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा ना। आ और ई मिलकर के क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, ठीक है। अब इसमें बड़ा आ और ई मिलकर के क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। जैसे महा और ईश है तो क्या हो जाएगा, महेश हो जाएगा। ज्ञान और उपदेश है, तो अब इसमें देखिए क्या आ है और ऊ है, आ और ऊ मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे, ठीक ना। आ और ऊ मिलकर के ओ बनाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, ज्ञानोपदेश। क्या हो जाएगा, ज्ञानोपदेश हो जाएगा, ठीक ना। सप्त में ता और यहाँ पे री है, ता और री, मतलब कि आ और री मिलकर के क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। आ और री मिलकर के क्या बना रहे हैं, अर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सप्तर्षि। सप्तर्षि, देखिए अर की फीलिंग आ रही है ना, सप्तर्षि, ठीक। इस तरीके से एक एक एग्जांपल लेके स्पष्ट कर दी। आइए इसमें बेस्ड PYQ देख लेते हैं, कैसे आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये 4-5 मैंने एग्जांपल के तौर पे लिए कि ऐसे पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप शाम के टाइम जो है रोज 8 बजे या फिर 9 बजे के आसपास में जुड़ जाया करिए हमसे, जो है वहाँ पे आपका ये प्रैक्टिस सेशन आपका जो है चल रहा है, PYQ का हिंदी में चल रहा है, ठीक है। और 7 बजे के आसपास में जो है ये 7:30, ठीक ना, 7:30 या फिर 7 बजे के आसपास में जो है UPG के, ठीक ना। टाइम थोड़ा कंफर्म नहीं रहता क्योंकि थोड़ा समय मुझे जो है इस इधर उधर नहीं उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है ना। जॉब है तो जॉब के साथ में समय को अरेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जॉब की वजह से मेरा समय थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है भाई। तो अब जैसे मैं 7 बजे कह रहा हूँ तो एग्जैक्ट मान के मत चलिए कि 7 बजे ही होगा, लेकिन हाँ ये है कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं 7 बजे ही वीडियो को अपलोड कर दिया करूँ, ठीक है ना। तो कुछ इधर उधर थोड़ा चल जाता है क्योंकि जॉब के समय थोड़ा उतना नहीं, मैं फुल टाइम इधर नहीं दे पाता हूँ भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जैनेन्द्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक ना। जैनेन्द्र में देखिए यहाँ पे ए है, क्या ए है, तो मतलब यहीं से आपको ब्रेक करना है। जैन, जैन ये हो गया, फिर उसके बाद क्या है, इंद्र हो गया, ठीक ना। इंद्र, छोटा आ बड़ा छोटा आ और छोटी ई मिल करके क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, ठीक है। पर और उपकार, आ और ऊ मिल करके क्या बना रहे हैं, ओ बना रहे हैं, आपके परोपकार हो गया। देवेश में देव और ईश, क्या चीज, देव और ईश, देव और ईश, इस नहीं ईश मिल करके देवेश बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतेंदु। भारतेंदु में भारत प्लस इंदु, भारत प्लस इंदु, ठीक ना, इंदु नहीं, भारत प्लस इंदु, छोटा ही रहेगा, भारत प्लस इंदु, ठीक। देव और इंद्र क्या हो जाएगा, वह पे एक ही मात्रा लग जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा, ठीक ना। देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। महिष, महिष में मही प्लस ईस, ठीक ना, मही प्लस ईस, मतलब बड़ी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर के क्या बना रहे, मिलकर के क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं, ठीक ना, बड़ी ई। तो इस वजह से ये क्या हो गया आपका, महिष हो गया, क्या हो गया, महिष हो गया, ठीक। इस चीज को याद रखिएगा, मही प्लस ईस, ठीक ना। इसमें ये आप, ये क्या हो गया, बड़ी हो गया, ठीक ना, मही प्लस ईस। ऐसे नहीं करिए महा प्लस ईस, ठीक ना, महा प्लस ईस, ठीक, ये चीज नहीं करना हम लोग को, ठीक ना। मही प्लस ईस करना है, ठीक है, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा और ई, ठीक, ये मिल करके क्या दे देंगे आपको, ए दे देंगे, ठीक ना। तो ये क्या बन जाएगा आपका, महेश बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, महेश बन जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, महेश। अगर महेश होता तब आपका ये महा और ईश जो है आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, मही और ईश होगा, ठीक ना, ये स्वर संधि है,
ठीक ना। स्वर संधि का वो दीर्घ स्वर संधि है, ठीक ना, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, महिष है तो मही प्लस ईस, अगर इसको महा प्लस ईस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका महेश हो जाएगा, ठीक ना। जनरली वो आ ही जाता महा प्लस ईस, तो वो चीज़ से आपको थोड़ा सा यहाँ पे बचना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी जो है वृद्ध संधि को जो है अगले क्लास से देखेंगे, ठीक। तो यहीं पे दीजिए अलविदा। ओके, थैंक यू।